ये ऐसा नहीं है कि ऋषियों को मालूम नहीं था कि शरीर जलाना चाहिए। ये डार्विन की थ्योरी नहीं है ना, इवॉल्वमेंट की थ्योरी नहीं है कि कोई विकासवाद है, सेवा है, सेवा। हजारों वर्ष हो गए मनुष्य को, आज तक बंदर की जो आदमी की जो कहते हैं बंदर बन गया, बंदर से आदमी बना है, तो आज वो बंदर वैसे ही है, उनकी पूछ गई नहीं है तो। लेकिन मालूम होते हुए भी शरीर का सदुपयोग अधिक से अधिक क्या हो सकता है, ऋषियों के उदाहरण। मेरा शरीर किसी के जीते जी काम आ जाए तो भी अच्छा है, मरने के बाद आ जाए तो और अच्छा है, इसलिए वो ये परंपराएं करते थे। फिर दाह संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। फिर जब दाह संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसके साथ ये विधियां आई। ये विधियां निश्चित रूप से हमारा संकल्प भी काम करता है। अगर किसी बच्चे ने अपने माता पिता का उचित प्रकार से दाह संस्कार नहीं कर पाए कोरोना की वजह से, तो उसको तो वही फल मिलेगा जो उसने कर्म किए। लेकिन जो बच्चा माता पिता के लिए जो आदर देना चाहता था, वो संस्कार उसके कम होने से समाज में अव्यवस्थाएं आती हैं और समाज में माता पिता के प्रति, बुजुर्गों के प्रति आदर की भावना भी कम होती है। जो मर गया तो फूका डाल है वो अपना क्या। लेकिन ये जब हम विधि पूरी अपनाएंगे, कपाल क्रिया करेंगे, घी उसके मुंह में डालेंगे, भले जीते जी को तो मुंह से भी ना बोले, लेकिन मरने के बाद तो मुंह में घी डालते ही ना, है ना, चाहे जीते जी ना बोले। लेकिन उससे परंपराओं से क्या होता है कि समाज में अपने से बड़ों के प्रति आदर की भावना कहीं न कहीं संस्कार के रूप में सूक्ष्म रूप से वो बीज के अंकुरित होती है। तो ये जो आदर की भावना है, सम्मान की भावना है, ये समाज में कम हो जाती है। अब जैसे अमावस्या है, अमावस्या पितृ पक्ष का है, पितरों का है। आप अपने पूर्वजों को, अगर आप अपने पूर्वजों के निमित्त से कुछ नहीं करते तो उनका कुछ बनना बिगड़ना नहीं है, वो तो अपने संस्कार के अनुसार ही फल भोगेंगे। लेकिन आप अगर अमावस्या के दिन अपने पितरों को याद कर, पितर मतलब हमारे पूर्वज हैं, अगर आप अपने पितरों को याद करते हैं तो आप अपने वंश को याद कर, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके कर्मों को याद करते हैं, उनकी रहनी सहनी को याद करते हैं, उनके प्रति आदर भाव आता है, और जो आप करेंगे वही आपकी संतान सीखेगी। समझ गए ना। तो किसी ने अपने पिता का परिस्थितिवश अगर संस्कार नहीं कर पाए तो साल में जब उनकी पुण्यतिथि आएगी तो उनको जरूर याद करें। संस्कारहीनता के कारण संस्कार नहीं कर पाए, उनकी संतान बिगड़ जाएगी। अभी उदाहरण है, आप तो सब पढ़े लिखे, हम तो अनपढ़ हैं। अभी बताइए, ये जो नया युग में फोन डेवलप हो गया, इसमें पबजी सब्जी क्या है, वो गेम सब्जी है ना, हाँ, वो सब्जी का गेम खेलते खेलते कितने बच्चे आत्महत्या करते बताओ, करते या नहीं करते? ये संस्कारहीन। और सब्जी का खेल, सब्जी पबजी है ना, तो पबजी खेल रहा हो बच्चा, हाथ से फोन छीन लिया जाए तो बच्चा सुसाइड कर लेता है। और इतना ही नहीं, आप अखबार में पढ़ते हैं, उसमें आता है कि एक बच्चे ने, माता पिता ने फोन छीन लिया तो उनको मर्डर ही कर दिया। ये कहाँ से आया? ये आया जब माता पिता अपने संतान के प्रति सजग नहीं रहे तो वो संतान में आया। माता पिता तो ठीक है, अपने फोन में लगा रहेगा, हम अपना काम करते हैं। आज की एजुकेशन है, शिक्षा नहीं। शिक्षा उसे कहते हैं जो शासन करे, अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल करे। तो मॉडर्न एजुकेशन का दुष्परिणाम क्या है? यहाँ बुकवर्म तो बना दिया जाता है, लेकिन संस्कार नहीं दिए जाते। संस्कारहीनता के कारण ये सब घटनाएं घट रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा संस्कारित हो, आपका बच्चा कुल परंपराओं को मानने वाला हो, आपका बच्चा भारतीय संस्कृति को मानने वाला जो बहुत महान है, तो आपको वो सारी प्रक्रियाएं और स्थितिवश ना करने के बाद भी साल का जब दिन आता है तो उस समय करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति को संस्कार देने चाहिए, नहीं तो ये दुर्दशा हो रही है। अभी वो बिटकॉइन क्या है ना, बिटकॉइन, हाँ, जो भी बिस्कुट जो भी है, उसका खेलते हैं बच्चे 15-15, 16-16 साल के मोबाइल लेकर के, और कितने घर बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि उनको कमाया नहीं सिखाया गया। ये चीज अर्न मनी सिखाया जा रहा है।
जल्दी से पैसे कमाओ, सरलता से कमाओ, मेहनत ना करनी पड़े, परिश्रम ना करना पड़े, वो 100 में से 2 तो बनते हैं और 98 95 बर्बाद होते हैं। ये संस्कारहीनता। हमारे संस्कार क्या थे? हमारे वेदों का आदेश है कृषिवत् शश्व अक्षयमादिव्य, मेहनत करो, परिश्रम करो, मेहनत परिश्रम का खाओ, ये गैम्बलिंग मत करो। गैम्बलिंग है ना, ये जितने भी हैं सब गैम्बलिंग में ही आते हैं, सब गैम्बलिंग है ये। तो कहा अक्षयमादिव्य, जुओं से मत खेलो, गैम्बलिंग मत करो। तो क्या हम अपने ऋषियों की उस परंपरा को लाएंगे? अगर हम जुआ खेलेंगे तो कौन सा संस्कार हम अपने बच्चों को देंगे? अगर हम जुआ खेलते समय बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे, सही शिक्षा नहीं देंगे, हम उनसे क्या आशाएं रख सकते हैं? एक बच्चा विदेश, हम क्या करते हैं, बच्चे को बहुत पढ़ाना लिखाना, विदेश भेजना है। आपने पढ़ाया लिखाया, विदेश भेज दिया, आपके मरते दम तक बच्चा नहीं आता। जब उसको टेलीफोन किया जाता है कि भाई आप अपनी संपत्ति को ले लो, कहता है कि मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, आप इसका दाह संस्कार कर देना और जो पैसा लगे मैं भिजवा दूंगा। आप बताओ वो बच्चा आपके क्या काम, जो आपके संस्कार नहीं कर सकता, जो आपकी सेवा नहीं कर सकता, जो आपकी संस्कृति का संवाहक नहीं हो कर सकता, तो वो बच्चा क्या काम होगा? तो भेज दो विदेश। विदेश जाना या आना बुरा नहीं है, अगर आपने अपने संस्कार दिए होते, मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ आपने अपनी शिक्षा सिखाई होती, तो विदेश भी कमाता और आपसे मिलने आता। समझ रहे ना, महत्वपूर्ण क्या चीज हमने बच्चों को सिखाया नहीं। इसलिए जो आप कह रहे हैं वो बात ये है कि अगर परिस्थितिवश कोई बच्चा अपने पिता का या अपने पूर्वज का संस्कार नहीं कर पाया, तो साल में एक बार उसको याद करे और उसके निमित्त कुछ दान करे, उनके निमित्त कुछ गरीबों में बांटे, हॉस्पिटल में ले जाकर के बांटे, किसी गरीब बच्चे की फीस जमा करवा दे, ताकि उसकी पीढ़ी में ये आ जाए कि मेरे पिता ऐसा करते थे, अपने पिताजी के लिए मुझे क्या करना है।